सो ऑलराइट, हम पहले मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैथ का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम में, 50 नंबर का आएगा। हम मैथ में सिलेबस को एनालिसिस करेंगे। क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा ना जब 5th सेमेस्टर एग्ज़ाम और जीलेट की तैयारी आप लोगों को एक साथ करना पड़ेगा। तब टाइम मैनेजमेंट में ना आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा। तो हम पहले इजी टॉपिक, उसके बाद स्टैंडर्ड टॉपिक और उसके बाद जो टाइम मिलेगा तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे सबसे वेरी इजी टॉपिक क्या आता है। तो किसी बच्चे को अगर मैथ में कुछ नहीं आता, ठीक है, तो उसको भी अगर उठा के 2 दिन मैट्रिक्स पढ़ाओगे ना तो उसको मैट्रिक्स आ जाएगा। एक डिप्लोमा के बच्चे का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जिसको मैट्रिक्स आ जाएगा उसको आराम से डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। ये दो जो चैप्टर है ना, ये हर एक बच्चा करके जाना। जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता वो भी ये 2 चैप्टर करके जाना। इससे नंबर क्या मतलब एक नंबर स्कोर कर सकते हो और बहुत वेरी इजी टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड टॉपिक की बात करेंगे जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो थोड़ा टफ भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, मगर बहुत टफ नहीं। आपके पास बहुत महीना समय है, आप अगर तैयारी करो तो ये भी इजी हो जाएगा। जैसे कि प्रोबेबिलिटी एक अच्छा खासा टॉपिक होता है। हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है, लोएस्ट वैल्यू 0 होता है। एक कॉइन होता है, उसको टॉस करना पड़ता है। तो कितना प्रोबेबिलिटी होता है कि हेड निकलेगा, कितना प्रोबेबिलिटी होता है टेल निकला, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। ईजी है, आप अगर करोगे तो समझ जाओगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत लोगों को टफ लगता है, मगर आप करो, प्रैक्टिस करो। कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर अलजेब्रा से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग अगर प्रैक्टिस भी करोगे तो क्वेश्चन बन भी जाएगा, आंसर बन जाएगा। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन और जो इंटीग्रेशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, जरा इंटीग्रल कैलकुलस, ये तीनों एकदम थोड़ा मतलब एकदम बोल रहा हूँ सॉरी, जो चैप्टर्स है ना थोड़ा लेंदी है, बट इधर से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है जीलेट में, ठीक है। ये तीनों चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो आपका अगर टाइम बचता है, ठीक है, ये नहीं बहुत बच्चे बोलते हैं मैंने 8 महीना पढ़ा, 8 महीना पढ़ के उन्हें कुछ भी नहीं आता। क्योंकि उन्होंने पूरा पढ़ लिया, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है, मगर एक भी टफ क्वेश्चन अगर दे दे, जीलेट तो टफ एकदम है, अगर जीलेट में क्वेश्चन दे देता है टफ तो उसको कुछ नहीं आता। क्योंकि उसने उस टॉपिक को सिर्फ ऊपर से पढ़ा है, अंदर घुस के मतलब एक डीपली नहीं पढ़ा। क्योंकि जीलेट में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन आता है। तो आप जिस भी चैप्टर को पढ़ेंगे ना उस चैप्टर को डीपली पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि पूरा पढ़ के चला गया, आता कुछ नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ आपके पास अगर टाइम रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के बाद तो इन चैप्टरों में हाथ देना, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ जो डेरिवेटिव चैप्टर है ना वो और भी लेंदी है, तो आपका पूरा का पूरा समय खा जाएगा। रही बात और सब्जेक्ट की, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो हम उसकी बात करेंगे। सो नेक्स्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट की बात करेंगे जो है फिज़िक्स। फिज़िक्स सुनते ही आप लोगों के दिल में डर बैठ गया होगा। तो इसका वेटेज होता है 35 टोटल मार्क्स। टीएम का मतलब टोटल मार्क्स होता है। हाँ, तो फिज़िक्स सुन के आप लोगों को डर लग रहा होगा, तो डरने की कोई बात नहीं। मैं इजी टॉपिक, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद जो टाजेस्ट टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पर 1 by 1 दिखाया है। फर्स्ट तो आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन करके ही जाना, वो आपने डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में भी किया होगा फिज़िक्स में। और फिज़िक्स एक मतलब कैलेंडर पहले ही कर देता हूँ कि 2 साल में एग्ज़ाम हो ना, 2022 और 23 में 2 बार ही टफ, सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन फिज़िक्स से आया था, ठीक है। तो फिज़िक्स में आप ये नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के जाओ, जो भी चैप्टर पढ़ के जाओ, ये आधा भी पढ़ के जाओगे ना और सॉलिड पढ़ के जाना तो आप क्वेश्चन बना लोगे। क्योंकि फिज़िक्स में बहुत लोग होता है ज़्यादा एफर्ट कर देते हैं टाइम और फिर क्वेश्चन जाके मतलब फेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, जो भी पढ़ के जाना सॉलिड पढ़ के जाना, फुल एकदम डीपली करके जाना। जैसे कि पहले जो स्टैंडर्ड चैप्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि मैथ में 2 चैप्टर थे इजी, ऐसा नहीं। फिज़िक्स में हर एक चैप्टर ही स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा देते हैं फिज़िक्स में। 2 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे ग्रुप में मिल जाएगा, ऐड हो जाना, तो देखना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा होता है। 22 में फिर भी थ्योरी दिया था, बट 23 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा दे दिया है। तो यूनिट एंड डायमेंशन करके जाना। थर्मल एक्सपेंशन जो ऑफ सॉलिड होता है ना, ये एक इजी चैप्टर है, अब करके जाना। ट्रांसमिशन ऑफ हीट इस चैप्टर का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, सबसे इजी। और लेंस बहुत अच्छा है, लेंस से हर बार 2 कैटेगरी 2 में भी क्वेश्चन आता है, कैटेगरी 1 में भी क्वेश्चन आता है। फोटो इलेक्ट्रिसिटी इजी है। रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लेंस, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये 3 सब्जेक्ट एक ही मतलब आप अगर लेंस समझ गए तो रिफ्लेक्शन लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आराम से समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन एक अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में मज़ा आता है। वर्क पावर एनर्जी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पढ़ के जाना
करना, जो बहुत यूट्यूब चैनल में आप सर्च करके पढ़ोगे तो वो बहुत लेंदी पढ़ाएगा, क्योंकि उसमें और भी टॉपिक्स ऐड रहते हैं। आपके जो जिलेट के सिलेबस में जो टॉपिक्स है ना वही पढ़ के जाना, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। जिलेट के जो सिलेबस होते हैं उसके अंदर से ही क्वेश्चन आता है, बट थोड़ा मॉडरेट आता है। ओके, इलास्टिसिटी एक अच्छा टॉपिक है, पढ़ के जाना। थर्मोडायनामिक्स जो है वो भी, जो थर्मोडायनामिक्स है ना बीएससी में पूरा का पूरा एक सेमिस्टर है। ऐसा नहीं कि उस वीडियो को देख के आप चले जाओ यूट्यूब में, आप इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया है जिलेट में वही पढ़ के जाना। नेक्स्ट हम थोड़ा टफेस्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे, जो है काइनेमेटिक्स, जो बहुत लोगों को मतलब जो 12 में एचएस करके भी आए होंगे तो दिक्कत होता है, क्योंकि काइनेमेटिक्स थोड़ा इक्वेशन टाइप होता है ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है। लॉ ऑफ मोशन भी थोड़ा लेंदी है, ग्रेविटेशन, ये तीनों सब्जेक्ट ना थोड़ा लेंदी है, मगर इधर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ये हकीकत है। ये स्टार मैं कर रहा हूँ तो टफेस्ट है, मगर इधर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जिलेट में। इधर से भी आते हैं मगर इन तीनों से ज़्यादा आए थे 2022 या 23 के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। और जो सिविल के बच्चे होते हैं, सिविल के बच्चे, वो उन लोगों के लिए तो ये इजी है। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स, ये सिविल वालों के लिए एकदम इजी है, क्योंकि आप लोग सिविल में करे होंगे 3 साल, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसलिए ट्रिपल स्टार दिया है सिविल वालों के लिए। ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस के बच्चे नहीं कर पाएंगे, वो लोग भी करेंगे, मगर आप अगर पहले ये सब कर लो उसके बाद टाइम आपके पास बहुत ही कम रहेगा, इसलिए ये बाद में करना है। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस। सो हमारा तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। वेटेज वाइज वेटेज है इसका 25, ठीक है। हम इसके जो चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो वेरी इजी है, वो आपने फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा में पढ़े होंगे इसलिए इजी है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे, वाटर मेटलर्जी ये सब पढ़े होंगे इसलिए ये सब इजी है। ये 4 चैप्टर्स जो है इजी भी है और स्टैंडर्ड भी है, और ये 4 चैप्टर्स से इक्वली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर से इक्वली क्वेश्चन आते हैं, हर एक में, फिजिक्स में भी आते हैं, मैथमेटिक्स में भी आते हैं। बट हम जो बात करेंगे लेंदी चैप्टर्स की, जो है केमिकल इक्विलिब्रियम और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये पूरा केमिस्ट्री का सबसे लेंदी चैप्टर है, सबसे लेंदी जो मुझे लगता है, ठीक है। आपको भी लगेगा, आप पढ़ो। और केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो भी थोड़ा टफ होता है, और जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो चैप्टर है ये भी लेंदी है, बट आप अगर करोगे ठीक से तो आपका हो जाएगा। और जो इजी चैप्टर है ना, इजी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, आपको मतलब ध्यान से पढ़ना होगा। आप किसी भैया से, बीएससी के भैया से पढ़ लीजिए, बहुत बीएससी के भैया जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मास्टर्स के लिए, उनसे पढ़िए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो आपको इतना अच्छा समझा देगा, तो आपको मतलब क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी होगा, तो जिलेट में एक अच्छा इस मार्क्स स्कोर होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2022 में बहुत क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने ट्रिपल स्टार दिया है, और इजी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता था केमिस्ट्री में। सो हमारा चौथा चैप्टर है FEEE, जिसका फुल फॉर्म है फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका वेटेज है 10। इस सब्जेक्ट में मैं एक बात बोलूँगा, ध्यान से सुनना ये वीडियो, मतलब ये लास्ट तक। तो जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होंगे उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। क्यों? क्योंकि आप सिलेबस देख सकते हो, FEEE का चैप्टर होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर का भी बच्चा हो तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रूर पढ़ के जाना। क्यों? क्योंकि एंड और एक्सॉर ये सब फंक्शन गेट्स आप सभी को आता है, वो बहुत इजी क्वेश्चन आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से। नेक्स्ट हम बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ेंगे, जो फिजिक्स में भी हर कोई पढ़ता है, ये भी सोचा मतलब आसान होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे और इलेक्ट्रिकल के बच्चे होते हैं वो एनालॉग सर्किट, DC सोर्स सर्किट, AC सोर्स सर्किट पढ़ सकते हैं। कॉमन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल बच्चे के लिए। और इलेक्ट्रिकल बच्चे के लिए सिर्फ एक एडवांटेज सब्जेक्ट होता है ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे इस चैनल से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वीडियो, थ्योरी बेस्ड वीडियो आपको मिल जाएगा। हर एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा। आप इस चैनल में जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा एग्जाम पैटर्न के ऊपर, वो भी एनालिसिस वीडियो होगा। ये नहीं कि PDF उठा के दे दूंगा। मैं जो ये वीडियो बनाया वो मैं मेरे डेस्कटॉप पे PDF उठा के दे सकता था कि ये देखो ये सिलेबस है, ये सिलेबस है। आप गूगल से भी देख सकते हो। आज का जो वीडियो था वो एनालिटिकल था, एनालिसिस करना पड़ेगा। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के बारे में भी मैंने बोला वीडियो के बीच में। और छूट गया कुछ आप बात अगर छूट गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलता हूँ, टाटा।